नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। बाजार कल कहाँ खुलेगी, कैसा मोमेंटम होगा, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ हम टेक्निकली बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। अगर बाजार 15,163 पे क्लोजिंग देकर एक रेड कैंडल बनाती है, इसका मतलब क्या है कि बाजार कमजोरी दिखा रही है? जी नहीं, इसका मतलब ये है कि बाजार एक मजबूती दिखा रही है। अब ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बाजार एक फ्लैग पैटर्न के अपर एंड पे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है बाजार इज रेडी टू गिव ब्रेकआउट। कैसी लगी अंग्रेजी? वीडियो लाइक कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाजार बहुत पॉजिटिविटी के साथ टेक्निकली जो होता है ना चार्ट पैटर्न, टेक्निकल हिसाब से बहुत पॉजिटिव चार्ट पैटर्न यहाँ पर बना है। और याद रखिएगा, ये चार्ट पैटर्न धमाका भी कर सकता है। खैर, बाजार में ऊपर यहाँ से 75 पॉइंट तक एक रेजिस्टेंस है, यानी कि 15,250 तक आप मान सकते हो। 15,250 तक एक बड़ा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। उसको पार करके अगर बाजार टिक जाती है, धमाका 15,500 तक जा सकता है। तो टेक्निकली ये बात हो गई। अब हम आते हैं ऑप्शन डेटा पर। ऑप्शन डेटा पर एक चीज़ आपको देखना होगा कि 16,000 का जो लेवल था, ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर कॉल्स में जा रहा है। ठीक, उसके बाद जा रहा था, अभी 15,500 पे शिफ्ट हुआ है। इसका मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हुआ। ये जो कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव बन गई थी, ठीक, ये इंट्राडे की बात हो रही है। कॉन्फिडेंस लूज हुआ। अब इस कॉन्फिडेंस लूज होने का फ़ायदा ये है कि जो कमज़ोर ट्रेडर्स थे वो बाहर हो चुके हैं। इसका मतलब अगर बाजार रनअप लेगी तो फ्रेश खरीदारी आ जाएगी और वो धूम धड़ाका बाजार में कराने के लिए तैयार है। ये एक पॉजिटिव चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि 16,000 पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है। इसका मतलब कुछ लोग अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में हैं। तो ये जो डेटा मिक्स्ड सा आता है तो वहाँ पर डिकोड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और दूसरी चीज़, नीचे के लेवल पे 14,500 पे जो है सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है। 14,000 से ऊपर खिसक के आ रहा है। बाजार की रेंज छोटी हो रही है, और रेंज छोटी होती है तो जो ट्रेंड चलता रहता है, जैसे कि अगर बाजार अप ट्रेंड में है और रेंज अगर छोटी होती जा रही है तो बाजार अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करती है। और जैसे ही बाजार ने एक बड़ी रेंज बनाई थी, मैंने कहा था कि एक ट्रेंड चेंज, मतलब ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पर हमको संकेत मिल रहा है। खैर, ट्रेंड रिवर्सल हुआ नहीं। अब बात ये समझिए कि टेक्निकली बाजार मजबूत है। ऑप्शन डेटा के हिसाब से थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमारे सामने आई है, क्योंकि बाजार 4 दिन एक रेंज में रह गई। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, बाजार टाइम करेक्शन दिखा दे जब भागती रहे तो। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स अगर हमारे साथ रह गई, बाजार इज रेडी फॉर धूम धड़ाका। ठीक, अब चलते हैं न्यूज़ वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। पहले बाजार कल कहाँ खुलेगी वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस करना है कि एफआईआईज, ये डेटा थोड़ा सा नेगेटिव बन गया है। वो पुट में दबाकर माल खरीदे हैं, और ओवरऑल अगर उनका डेटा आप देखोगे, काफ़ी दिन बाद उनकी तरफ से सेलिंग हुई है, जो कि 40 करोड़ के आसपास की है। ठीक, डीआईआईज तो अपने भाई साहब बेचने पे तुले हुए हैं। ये सब भी 600 करोड़ का माल बेचे हैं, और एफआईआईज भी बेचे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज था। वो वीकेंड पे खरीद कर नहीं जाना चाहते थे। सिंपली जो मैं डिकोड कर पाया हूँ वो यही था। अभी ग्लोबल मार्केट्स को ही फॉलो करते हुए हम कल खुलेंगे। उससे पहले कहाँ खुलेंगे हम ये बताएंगे, लेकिन पहले न्यूज़ वाले स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। एक एक्सीडेंट आपके सामने शेयर करेंगे। मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, इस कंपनी ने हमारे सामने प्रॉफिट 141 करोड़ का दिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है 208 करोड़ के मुकाबले। तो हमको एक डेंट देखने को मिल रहा है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स के रिजल्ट में। रेवेन्यू भी 1461 करोड़। भाई साहब, रेवेन्यू 400 करोड़ रेवेन्यू में कमी आ गई। ये खतरनाक सिचुएशन है। देखो, स्टॉक बहुत ज़्यादा नहीं गिर जाएगा, क्योंकि पहले से ही सस्ता अवेलेबल है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जितना भी अवेलेबल है वहाँ थोड़ा सा महंगा हमको फील टाइप का होगा। अभी हमको एक चीज़ समझनी होगी कि बाजार में इनको रिएक्शन कौन देता है? जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। बड़े प्लेयर्स को अगर ऐसे ही रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रही होगी तो उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, वो अपने पोर्टफोलियो में रखे रहेंगे। अगर उनके मुताबिक बुरा रिजल्ट आया है तभी वो बेचेंगे। तो बहुत ज़्यादा पैनिक मत कर दिया कीजिए कि कोई स्टॉक का रिजल्ट ज़रा सा बुरा आया। स्टॉक की क्वालिटी अगर अच्छी है तो एक बार दो बार रिजल्ट बुरा देगा, उसके बाद कैचअप कर लेता है। याद रखा कीजिए इस चीज़ को। क्वालिटी टॉप नॉच है, ये तो आपको पता ही है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, इस कंपनी ने 329 करोड़ का प्रॉफिट हमको दिखाया है 273 करोड़ के मुकाबले। तो बढ़िया है ना रिजल्ट, धमाकेदार। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बेहतरीन बढ़ी है, और ये ऐसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन हमको होती है। खैर, जब कंपनियां लास्ट में लाकर अपना रिजल्ट देती हैं तो थोड़ा सा मतलब दुख टाइप का फील होता है कि कंपनी बुरा रिजल्ट तो नहीं पेश कर देगी। सीमेंस द कंपनी ने, क्या अंग्रेजी बोल रहा हूँ भाई साहब, आजकल गजब की अंग्रेजी हो गई है। 295 करोड़ का प्रॉफिट हमारे सामने रखा है।
अगेंस्ट 265 करोड़, तो यहाँ पर भी एक बढ़िया जंप है। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे वहाँ पर भी बढ़िया जंप है और बेहतरीन जंप है। रेवेन्यू थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, खुशी की बात है, एंजॉय करिए जिनके पास है। सीमेंस वैसे भी अच्छी कंपनी है और आपको पता है क्या कमाल करती है। दीपक नाइट्राइट, इस सेगमेंट में मेरा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गया है, तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर फोकस शिफ्ट जरूर करना चाहिए। खैर, कंपनी 216 करोड़ का प्रॉफिट 156 करोड़ के मुकाबले हमारे सामने पेश की है। रेवेन्यू भी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है, 1120 के मुकाबले 1230 करोड़ का रेवेन्यू एक छोटी कंपनी से, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना, बेहतरीन। अब देखिए शोभा, अब एक और एक्सीडेंट आ गया ना हमारे सामने। कंपनी ने हमारे सामने 21 करोड़ का प्रॉफिट दिया, किसके मुकाबले, देख लीजिए 73 करोड़ के मुकाबले। हो गया ना बंटाधार, रेवेन्यू भी धड़ाम हो गया, प्रॉफिट भी धड़ाम हो गया। एक्सीडेंट हुआ ना शोभा का। अभी दिलीप बिल्डकॉन की बात करते हैं। इस कंपनी ने हमारे सामने 88 के मुकाबले 188, 182, गजब है ना प्रॉफिट। रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा उससे कहीं बेहतर प्रॉफिट बढ़ गया। तो दिलीप बिल्डकॉन शेयर होल्डर्स के लिए खुशखबरी कि आपकी कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पेश करके हमको खुश किया है। अभी रिजल्ट के अंत का समय आ गया है, मतलब अब रिजल्ट्स बहुत जल्दी आने बंद हो जाएंगे। बहुत कम कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं, तो थोड़ा होता है ना, अंत में वही कबाड़ कंपनियों के रिजल्ट बचते हैं। ऐसा मैं आपकी कंपनी को कबाड़ नहीं कह रहा हूँ। अभी देख लीजिए कल किन किन कंपनियों के रिजल्ट हैं। जेट एयरवेज, अलोरा ट्रेडिंग कंपनी, एडवांस इंटेक्स, सीडीजी पेटकेम, ठीक है, एमसन इंटरनेशनल, यूरेका इंडस्ट्रीज, ढेर सारी कंपनियों के कल रिजल्ट हैं। आप देख लीजिएगा कहीं आपकी भी कंपनी का तो रिजल्ट नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल क्लोज टू 23 कंपनियों के और क्लोज टू 35 कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं कल, तो देख लीजिएगा आपकी कंपनी का तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। फोकस कीजिएगा इस डेटा के लिए, पूरा साभार हम मनी कंट्रोल को देते हैं। मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, ये रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रहेगा। आईबुल का भी मतलब बेहतरीन रिजल्ट आया है, ये भी फोकस में रहेगा। एक्सीडेंट शोभा का भी रिजल्ट फोकस में रहेगा। इन सब पे आपको ध्यान देना है। अभी कल बाजार कहाँ खुलेगी वो डिस्कस करते हैं। देखिए जो ग्लोबल सिनारियो अभी बन के आ रहा है, हमारी बाजार क्लोज टू 35 पॉइंट्स का गैप अप कर सकती है। जी हाँ, पॉजिटिव हमारी बाजार खुलने के पूरे संकेत बना रही है, और पॉजिटिव खुलने के बाद मतलब ऊपर तुरंत ही रेजिस्टेंस अवेलेबल है। इसका मतलब क्या है कि बाजार अगर 30-35 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर खुल गई तो एक सेलिंग आएगी। उस सेलिंग में हमको बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचना है तब जब बाजार अपने 15,125 के सपोर्ट के आसपास अवेलेबल हो। याद रखिएगा 15,125 के सपोर्ट के आसपास अवेलेबल हो, यहाँ पर हमको बाइंग इनिशिएट करनी है गैप अप करके। जब एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी तब, अगर बाजार गैप डाउन कर जाती है तो हमको बाइंग कहाँ करनी है, तो हमको बाइंग करनी है 15,075 के लेवल के आसपास। याद रखिएगा दोनों ही सपोर्ट अलग अलग लेवल पर बन के आ रहे हैं। बाजार गैप अप की तो ये सपोर्ट होगा, बाजार गैप डाउन की तो ये सपोर्ट होगा। इन दोनों पे आपको फोकस रखना है। बाजार कल गैप अप करेगी तो उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। अब हम ओवरऑल सिनारियो में अगर आपके साथ डेटा डिस्कस करना चाहें, एफआईआईज तो ने हमारे सामने नेगेटिव डेटा दे दिया, डीआईआईज ने एज यूजुअल हमारे सामने नेगेटिव डेटा दिया, टेक्निकल बहुत ही पॉजिटिव डेटा बनकर आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन भी हमारे सामने पॉजिटिविटी दिखा रहा है। विक्स जो है, इंडिया विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स, ये भी हमारे सामने पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ठीक है। तो ढेर सारे पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। अब एक ग्लोबल भी अगर हम जोड़ लेते हैं, ग्लोबल अभी न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है। अगर ग्लोबल पॉजिटिव हो गया तो हम धूम धड़ाका मचाएंगे ऊपर, अगर ग्लोबल नेगेटिव हो गया तो तुरंत ही एक चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। पता है क्या, हमारे जो टेक्निकल्स हैं उनमें तोड़ फोड़ चीर फाड़ मच जाएगी, और इसके बाद क्या होगा वो हम आपको पता है। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो सकती है अपर लेवल्स पे। टेक्निकली हम मजबूत हैं, ग्लोबली हम न्यूट्रल कंडीशन में हैं, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी बनाकर रखनी है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। वैलेंटाइन पोर्टफोलियो, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो उनके लिए सुबह 9 बजे तक पेमेंट आप कर सकते हो। प्रूफ आपको भेज देना है, इन व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे, जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप वो पोर्टफोलियो ले सकते हो। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस आपके लिए अवेलेबल कराया गया है, तो उसका एडवांटेज आप सुबह तक पेमेंट करके ले सकते हो। जो अभी रेट चल रहा है उसी पे, बाकी उसके बाद रेट इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो आप लोगों में से जो भी लोग यहाँ तक आए हो उनके लिए ये एडवांटेज है। कमेंट करके मतलब नीचे बता दीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप पे ये चीज़ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अगर आप लेट भी हो तो आपको वो चीज़ शेयर कर दी जाए, कोई इशू ना रहे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।